हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन कामिनी। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में अपना ध्यान कैसे रखें ड्यूरिंग कोविड-19। जैसा कि हम सब जानते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है। बॉडी में कीटाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कोविड-19 के जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल सिम्टम्स है, हेडेक, बॉडी पेन, लूज मोशंस। अगर वो इन्फेक्शंस बढ़ते हैं तो वो फीवर भी क्रिएट करते हैं, जो फीवर 101, 104 तक भी जाते हैं। तो अपनी बॉडी से इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, अगर किसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, तो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम कौन सी सावधानी की बात कर रहे हैं? तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं तो सबसे पहला काम हमें करना है आइसोलेशन। अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है और किसी से कम्युनिकेशंस नहीं रखने हैं। दूसरी चीज़ है हाइड्रेशन। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। जो भी कीटाणुओं से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुई है या टॉक्सिसिटी हो रही है, ताकि उस पानी से टॉक्सिसिटी रिमूव हो और हमारी बॉडी सुरक्षित रहे। 6 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 5 to 6 लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है इन दिस सिचुएशन। अब 6 लीटर वाटर इनटेक इज लिटिल बिट टफ, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी डाइट में फ्लेवर्ड वाटर ऐड करना चाहिए। रूह अफ़ज़ा, बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, मट्ठा, लेमन वाटर, सो दैट हमें अपने इस सिचुएशन में अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन किया। एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी, लेमन वाटर या वेजिटेबल सूप, या विद द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क, लस्सी, छाछ एंड मट्ठा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स आप खा सकते हैं कि बनाना हो गए, एप्पल हो गए, आपने बनाना शेक ले लिया, मैंगो शेक बना लिया, या आपने आलमंड शेक ऐड कर लिया अपनी डाइट में। इस तरीके की चीज़ें, डेट्स हो गए, वॉलनट हो गए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मिले और हम अच्छे से खाना खा सकें। टेस्ट नहीं होते, समटाइम्स स्मेल भी नहीं होते। इट्स डिफिकल्ट टू एडवाइज कि चलो ये खा लो, वो खा लो, नहीं खाया जाता। एटलीस्ट फ्रूट्स लेंगे, लिक्विड्स लेंगे तो हमारी पूरी तो नहीं, बट जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका कुछ पोर्शंस हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमें वीकनेस भी नहीं होगी और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस सिचुएशन में किसी तरीके से अगर हमें लगता है कि हाँ वी आर इन्फेक्टेड, पर 4 आवरली हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करनी चाहिए। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप मेडिसिन, अगर रिक्वायर्ड है तो मेडिसिन इंक्लूड कर सकते हैं। मार्केट में मेडिसिन डोलो 650, पैरासीटामोल इस नाम से मौजूद होते हैं, बट प्लीज़ मेडिसिन लेने के पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर ऑक्सीमीटर को देखना है कि पल्स मेरे नॉर्मल है कि नहीं, सैचुरेशंस मेरे नॉर्मल आ रहे हैं कि नहीं, उसे देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना। 95 से 94 से 100 तक से नॉर्मल रेंज। अगर बिलो आते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना, वो हमें कोई और कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर रिक्वायर्ड है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, गायनी से बात करें, और फिर भी होम असेसमेंट करने के लिए जब सैचुरेशन आपने चेक किया और वो 94 आ रहे हैं तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, और आपने उससे के बाद 5 to 10 मिनट तक वॉक करना है। वॉक करने के बाद अगर आपने सैचुरेशन दोबारा चेक की हैं, वो 94 पहले थे या 92, 91 तक आते हैं, तो इट्स नॉर्मल। वॉक करने के बाद वो कम होंगे। बट अगर वो उससे भी कम आते हैं, वो 80s में पहुंच गए, तो इट्स नीड टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड गायनेकोलॉजिस्ट।
विटामिन सी हमारे मार्केट में लिम्सी के नाम से टैबलेट आते हैं, जिंकोवेट के नाम से आते हैं, वो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी एंड विच काइंड ऑफ विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। तो कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको उन चीज़ों की प्रॉपर जानकारी मिल सकती है। अब ऑक्सीमीटर से हमने चेक इसलिए किया क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे होंगे, तभी चेक किया। अब ब्रीदिंग इश्यूज घर में नॉर्मल करने के लिए, अपने ऑक्सीजन के लेवल को नॉर्मल घर में मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ रेगुलर एक्सरसाइज, योगा का ध्यान रखना चाहिए जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अलाउड होते हैं एंड बेनिफिशियल होते हैं। अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लंग्स एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन, कोविड-19 का सिचुएशन है और इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी कंबाइंड है, तो इस सिचुएशन में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड स्टमक पे रखेंगे, देन आप इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे इसे 3 to 4 सेकेंड के लिए, देन एक्सेल आउट करें लाइक दिस। दिस इज माई राइट हैंड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। जैसा कि देखा मैंने राइट हैंड को चेस्ट पे रख के, लेफ्ट हैंड को स्टमक पे रख के इनहेल किया, वेट किया 5 सेकेंड तक, देन आउट किया, फिर अपने जो हमने ऑक्सीजन ली थी उसे आउट किया। तो ये एक गुड लंग एक्सरसाइज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आप हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, दिस इज वेरी नॉर्मल एक्सरसाइज। आप घर पे इसे 10 to 15 टाइम्स इन अ डे करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज गुड एक्सरसाइजेस, आपको बलून फुलाना है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में ड्यूरिंग कोविड-19 में जो भी डाइटरी गाइडलाइंस हो रहे हैं, मैं बलून फुलाने की बात हमेशा बताती हूँ। प्लीज़ डू इट एट योर होम सो दैट आपके लंग्स एक्टिव रहें, लंग्स में ऑक्सीजन मेंटेन रहे और किसी तरह की कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम रहें। सो गाइस, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे बोलूँ कि घर पे रहना है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ता है टेस्ट करवाने के लिए, कोई मेडिकल कम्युनिकेशंस के लिए बाहर जाने से आप बचें। बाहर ना जाके ऑनलाइन अपने गायनी से कंसल्ट करें। नाउ वी आर वेरी फैमिलियर विद द ऑनलाइन कंसल्टेशन। गायनी से आप ऑनलाइन बात करें। अगर कोई मेजर रिक्वायरमेंट है तभी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस कंडीशन में बाहर जाएं और डॉक्टर से मिलें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, follow this kind of instructions. This is very beneficial for the pregnant woman। और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, खाना टाइम पे खाना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, एंटीऑक्सीडेंट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, रिक्वायर्ड मेडिसिन, विटामिन सी, जिंक अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सो बी प्लीज़ ईट हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।